आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। किस तरह से प्रशासन की आंख में धूल झोंककर एक जूते के शोरूम में बिना लाइसेंस के अवैध शराब बेची जा रही थी। प्रशासन चुपचाप देखता रहा और अब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 40 बोतलें बरामद की हैं। एक जूते के शोरूम में जहां जूता बेचा जाता है वहां शराब की बिक्री हो रही थी। पुलिस प्रशासन ने हालांकि अब जब्त कर लिया है इन बोतलों को, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे प्रशासन के लाख दावों के बावजूद अवैध तौर से एक जूते के शोरूम में शराब की दुकान चल रही थी, शराब बेची जा रही थी इस दुकान में। जूते के शोरूम में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने 40 बोतलों को जब्त कर लिया है और आबकारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। केरी भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। केरी, ये कैसे पता चला और कितने दिनों से शराब बिक रही थी इस दुकान में? जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 10 साल से ये सक्रिय गिरोह ये सक्रिय था बिल्कुल सुचारू रूप से, और पुलिस की नाक के नीचे ये शराब बेची जा रही थी। ये आपकी नहीं है, जब हरियाणा में सरकार बंद हो गई थी बिल्कुल, जिस टाइम भी ये व्यक्ति शराब बेच रहा था, लेकिन हमें मिली सूत्रों की जानकारी से हमने अपने एक व्यक्ति को वहां पे भेजा शराब लेने के लिए, और अपना हिडन कैमरे उसके अंदर लगाए गए, जिसके बाद सारी वारदात उसमें रिकॉर्ड हुई और हमने उसको प्रशासन को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। जी गौरव। जी कमलदीप, यानी कि प्रशासन खुद इतना चौकन्ना नहीं है कि उसको मालूमात हो सके, या फिर ये कहें कि प्रशासन को मालूम था और वो एक्शन नहीं ले रहा था? जी गौरव, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। 8 से 10 साल जो व्यक्ति शराब बेच रहा है वो अब तक पुलिस की चंगुल से फरार क्यों था? कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल उठ रहा है। जब ये पकड़ी गई शराब की खेप, तो उसके बाद दुकान के मालिक ने क्या कुछ कहा है? जब शराब के लिए पुलिस ने एंट्री मारी तो सिर्फ 2 बोतलें मिली शुरू में। तो जब उसके पूछा गया दुकान मालिक ने, तो दुकान मालिक ने कहा कि अंदर शराब नहीं है सर, ये 2 बोतलें मैंने दवाई के तौर पे ला के रख रखी हैं। लेकिन जब पुलिस की मुहिम और तेज हुई तो वहां पे करीबन 4 पेटियां की पेटे निकलनी चालू हुई, और करीबन 40 से 50 बोतलें वहां पे निकली। और पुलिस का अनुमान ये है कि इसके बाद भी और भी कुछ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी गौरव। कमलदीप, अब मालिक क्या पकड़ा गया उस दुकान का? बिल्कुल, मालिक को उसी समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस लॉकअप के अंदर कर दिया है। मामला दर्ज कर दिया गया है आबकारी एक्ट के तहत। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मसले पर कि क्यों इतने दिनों तक खुले तौर से एक जूते की दुकान में शराब का व्यापार होता रहा और पुलिस को मालूमात तक नहीं हुई? पुलिस क्या कह रही है इस लापरवाही पर? पुलिस बिल्कुल यही कह रही है कि हम मुस्तैदी से इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, आगे तक इसको चलाएंगे, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व मिलेंगे अधिकारी भी, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी उचित से उचित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमलदीप, ये जो आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसमें क्या कुछ सजा हो सकती है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? इसके अंदर कम से कम जिस प्रकार की उन्होंने बताया कि 2 साल की कैद और लाखों रुपए का जुर्माना इसके अंदर प्रावधान है, वो हो सकता है इसके ऊपर, अगर पुलिस सही तरीके से इस जांच को बैठाए तो। जी कमलदीप, अब दुकान का मालिक क्या कह रहा है? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो कई सालों से चला रहा था ये धंधा? बिल्कुल, दुकानदार ने एक्सेप्ट किया है। पकड़े जाने के बाद पुलिस को जो बयान दिया है कि मैं इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन एक गौरतलब बात ये भी है कि इसके करीब 3 से 4 मुकदमे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन जब तक किसी मीडिया ने इसको उससे उस स्तर पर नहीं उठाया तो इसकी कार्रवाई इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। जिस प्रकार की हमारी टीम ने इसी केस में कमलदीप, इसी शराब बेचने के केस में पहले आप कह रहे हैं मामले दर्ज हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इससे 3-4 मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं और ये 22 रिहा हो चुका है उसके अंदर भी। तो उस वक्त क्या छापेमारी की गई थी? उस वक्त क्या कुछ मिला था? नहीं, उसके अंदर भी कुछ तो छापेमारी की गई थी, लेकिन मीडिया के अंदर बात ये नहीं आई थी। लेकिन हमारी स्पेशल टीम गठित हुई, खबरफास्ट टीम ने वहां पे छापा मारा है। तो पहले छापा मारे स्टिंग ऑपरेशन बनाया है, उसके बाद हमारे पास एविडेंस हुए हैं, तब हमने उसको ऊपर उच्च स्तर तक लेकर के ये कार्रवाई करवाई है। जी कमलदीप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले भी पुलिस को इस बारे में कंप्लेन हो चुकी है, उसको मालूम था पुलिस को कि यहाँ होता है ये कारोबार, मामले भी दर्ज हुए, लेकिन किसी तरह से रफा दफा कर दिया गया मामले को हर बार? बिल्कुल गौरव, यही कार्रवाई पुलिस की अब तक नजर आई है इस व्यक्ति के बारे में।
जी कमलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो खबर मिल रही है वो ये कि